नमस्ते, मेरा नाम है बलजीत यादव। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। बहुत सारे विषय आए तो उन्हीं विषयों में आज एक विषय आपके सामने रखना जा रहा हूं, जिसके बारे में लोगों ने मुझसे बहुत जानना चाहा कि मंत्र के बारे में और दूसरे तंत्र के बारे में बहुत सारी जिज्ञासाएँ रहती है लोगों की। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में समाज को जानकारी नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले देर न करते हुए मुद्दे पर आते हैं कि मंत्र एक फॉर्मूला है। जैसे H2O, ये पानी का एक फॉर्मूला है, लेकिन कोई व्यक्ति ये कहे कि H2O वो रटता रहे और आप समझे कि प्यास बुझ जाए, तो क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी? जाहिर सी बात है, नहीं बुझेगी। उसके लिए आपको फॉर्मूला तो मिल गया, लेकिन अब आपको एक डिवाइस लेना है, मशीन यानी। तो उसी तरह पूजा में मंत्र के बाद यंत्र लिया जाता है। तो डिवाइस लेने के बाद आप उस मोटर को लेते हैं, फिर आप पाइपिंग करते हैं, ड्रिल करते हैं ज़मीन के अंदर, और उसको करने के बाद पानी निकालने के लिए, उसको चलाने के लिए फिर आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। इस तरह से पूरे उसको तंत्र, टेक्निक को और यंत्र को मिलाकर आप पानी से अपनी प्यास बुझा सकते हैं। इस सब में जो लगता है, जो लास्ट का जो बचता है, वो यंत्र यानी आपका एफर्ट, आपका अपना पुरुषार्थ। तो इस तरह से पहला हो गया मंत्र, ये फॉर्मूला है। बहुत सारे व्यक्ति मैंने देखा है कि कहते हैं हम बहुत सारे मंत्र जपते हैं लेकिन हमें लाभ नहीं मिलता। आप 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब तक नहीं मेंटेन करेंगे, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। पहला, मंत्र, उसका उच्चारण शुद्ध सही होना चाहिए। उद्देश्य क्या है, ये ध्यान में रखना चाहिए, तभी चुनाव करते हैं। दूसरा, आप सही यंत्र का चुनाव करते हैं। जिस मंत्र का चुनाव किया, उसी तरह के देवी देवता का या उसी तरह की ऊर्जा का आप यंत्र चुनते हैं। फिर तंत्र, उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें पूजा में होती है, दीपक होता है, माला होती है। और चौथा, एफर्ट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि केवल फॉर्मूले H2O से प्यास नहीं बुझती है, उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ता है, डिवाइस, टेक्निक्स, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसी तरह इसमें भी होता है। ये एक विशुद्ध विज्ञान है जो धीरे धीरे विलुप्त होता गया, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने मुझे दीक्षित किया, मैंने उनसे चीज़ें सीखी और उन्होंने शायद इसी उद्देश्य से सिखाई। जैसा वो कहते हैं कि आगे जाके लोगों को इसकी जानकारी मिले। भारत विश्वगुरु इसलिए नहीं था कि उसके बाद बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था, सोना था, चांदी था। वो विश्व गुरु इसलिए था कि बौद्धिक क्षमता हम लोगों में सबसे ज़्यादा थी। वो बौद्धिक क्षमता विलुप्त होने के कारण हम लोग भी विलुप्त होते जा रहे हैं, और झिंगुर के समान बुद्धि वाले लोग आज हम पर शासन कर रहे हैं। आप अपने ऑरा का निर्माण करें, सही तरह से तंत्र का प्रयोग करें, यानी सतोगुणी, राष्ट्र के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए करें, तो अवश्य ही आपके उद्देश्य की पूर्ति बहुत जल्दी होती है। और अगर व्यक्तिगत भी करते हैं तो बहुत जल्दी होती है, लेकिन किसी का अनिष्ट ना करें, ये ध्यान में रखा जाए। तो आशा करता हूँ आपको मंत्र, यंत्र, तंत्र और यंत्र के बारे में जानकारी मिली होगी। नहीं मिली है तो आगे हम फिर से अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे कि इसको आप सही तरह से कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।